नमस्कार, मैं मुनीम शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि कल भी हमने चर्चा करी थी, हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी। हमने कल चर्चा करी थी कि ट्रंप ने कहा है कि हार्बू से अगर जाएंगे तो सारे जहाज जाएंगे, नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा, अब इसकी देखभाल मैं करूँगा। लेकिन आज देखा गया अब चाइना के सारे जहाज जा रहे हैं, किसी की हैसियत नहीं चाइना के जहाज रोकने की, और चाइना ने भी अपने कुछ युद्धपोत और रशियाना उनके आसपास भेज रखे हैं। तो अब यही समझा जाए कि ताकतवर के लिए कुछ नहीं करेगा, जो कमज़ोर लोग हैं उनको दबाया जाएगा। यही दुनिया की रीत रही है, आदिकाल से रही है। और आज एक नई बात भी कहा ट्रंप ने कि अगले 2 दिन में फिर ईरान के साथ वार्ता होनी चाहिए, और वो भी वार्ता पाकिस्तान में ही होगी। पाकिस्तान इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। तो पांडे जी, इस बारे में आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो पीस टॉक थी वो फेल हो गई, उसके बाद से मामला बिगड़ा है। उसके बाद से नया रुख अमेरिका का यही है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की गार्डिंग हम करेंगे, वहां पे हम निगरानी रखेंगे, नाकेबंदी करेंगे। मतलब ईरान ने अपने लिए रोक रखा था, अपनी शर्तों के हिसाब से टोल लेकर के जाने दे रहा था। हाँ। अमेरिका ने कहा नहीं, अब हम अपने हिसाब से इसको रेगुलेट करेंगे। अपने हथियार, अपने युद्धपोत आसपास उन्होंने खड़े कर रखे हैं। अब समस्या ये है कि ये तो सीधी दावत है विश्व युद्ध की, कि वहां से चीन का जो माल जा रहा है, जो सामान जा रहा है, ऑयल गैस जा रहा है, अगर अमेरिका रोकता है तो ये तो क्लियर वॉर हो गए ना, सीधी लड़ाई हो गई। और कल चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात आई है, एक बयान आया, आधिकारिक बयान आया है कि 2 पक्षों के डायलॉग के बीच में तीसरा देश अगर शामिल होता है, जबरन शामिल होता है, रोकता है, तो ये इट इज ए एक्ट ऑफ वॉर। मतलब ईरान और चीन के बीच में ट्रेड चल रहा है, तीसरा अगर उसको बाधित करता है तो ये अपराध है, अपराध माना जाएगा। तो चीन ने एक तरीके से बोल दिया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमको आना पड़ेगा, लड़ाई के मैदान में आना पड़ेगा अपने। और ये भी कहा है, चीन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस, जो इस तरीके की घटनाएं अलग अलग देशों पर की गई हैं, सब गलत है। और जो ग्लोबल लॉज है पूरी दुनिया भर के लिए, ट्रेड लॉज है, बायलैटरल जो तमाम कमिटमेंट्स हैं, उसको अमेरिका को पालन करना चाहिए, जिसका खुला उल्लंघन किया जा रहा है। तो अमेरिका की दादागिरी तो मिडिल ईस्ट में सब पे चल रही है, लेकिन चीन ने खुली चेतावनी कर दी है। अब इसके बाद से 2 घटनाएं और हुई हैं, आप उसको देखिएगा, क्या क्या बड़ा बदलाव है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूरी दुनिया में सबने छोड़ दिया है, कोई साथ में खड़ा नहीं, उन्होंने मोदी से 40 मिनट बात की फोन पे, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से। अब इसके पीछे क्या नैरेटिव, अलग अलग चीजें। भाई पीस टॉक तक तो कोई बात ही नहीं थी, जब सबने मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया, यूरोप ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, चीन, रूस तो सबने मना कर दिया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री की एक बार फिर से बात होती है। इसमें पांडे जी एक चीज और जोड़ूंगा। आज फ्रांस के राष्ट्रपति ने और इटली और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि एक हम नया समूह बनाने जा रहे हैं, जो ये देखेगा कि हार्मुज़ से जो चीजें निकल रही हैं उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मतलब एक तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है। बिल्कुल। कि क्योंकि उनके हित हैं वहां से, भाई गैस वहां से जा रही है, तेल वहां से जा रहा है। भाई ये जो एक इंटरनेशनल स्पेस रूट है, एक कह रहा हम टैक्स लेके आने देंगे, एक कह रहा हम नहीं आने देंगे। मतलब आप 2 लोग, 2 देश, पूरी दुनिया को आपने परेशान कर दिया। अभी कुछ दिन पहले लगभग 40 देशों की, शायद 40 या 42 देशों की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। भारत के विदेश मंत्री भी उसमें शामिल हुए थे, और कहा गया था कि ये तो इंटरनेशनल जो लॉज है उसका बिल्कुल उल्लंघन है, बिल्कुल, क्योंकि वो एरिया ऐसा नोटिफाइड नहीं है कि किसी देश का हिस्सा है वो। भाई किसी देश के बगल, अरे वहां से 4-5 कंट्री, अमान को ये कतार है, यूएई है, सबका जाता है वहां से भाई, और आप उस पर कब्जा कर लोगे। तो ये एक आने वाले वक्त में, अगर जो आप कह रहे हैं कि ये हुआ है, अगर ऐसा है तो ये समझिए बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है भविष्य में, अगर चीन इसमें डायरेक्टली उतरता है। चीन भी और यूरोपियन कंट्री ने कह दी कि भाई हम भी वहां देखेंगे कि हमारा सामान कौन नहीं आने दे रहा है। अमेरिका अकेला पड़ता चला जा रहा है ना, एक इजराइल के चक्कर में। और ये सब जानते हैं, जो ये रोका जा रहा है, गार्डिंग की जा रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने कुछ दिन पहले क्या कहा था, आपको याद होगा, कि भाई जो वहां से ले जाता है वो अपना निपटे, मुझसे तो कोई मतलब नहीं, हमारा तो बचाता ही। अभी क्यों नेतागिरी कर रहा है अमेरिका? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन को अनइंटरप्टेड सप्लाई वहां से हो रही है, तो होगी। चीन को भरपूर वहां से ऑयल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही हैं। तो अमेरिका को असली दिक्कत तो चीन से है, और इसीलिए
भाई चीन से है तो पूरी दुनिया काहे को परेशान कर रहे हो? सीधे नई लड़ाई हो सकती है ना, दोनों न्यूक्लियर पावर है, कैसे लड़ाई हो जाएगी आप बताइए? तो जो न्यूक्लियर पावर नहीं उन्हें दफन कर दो। वही कर रहा है अमेरिका मिडिल ईस्ट में। देखिए तमाम देशों पे कब्जा कर लेना, उसके राष्ट्रपति को उठा लाना, किसी देश में अपनी जबरदस्ती बेस तैयार कर देना, यही सब तो है। ईरान इसीलिए तो थ्रेट बना क्योंकि न्यूक्लियर जैसे इंपावर्ड हो जाता, मिडिल ईस्ट से अमेरिका का दखल खत्म हो जाता हमेशा के लिए। अमेरिका का खत्म हो जाता है या अमेरिका? देखिए अमेरिका तो मिडिल ईस्ट का दादा बनता है ना। और दूसरी बात इजराइल भी एक छोटा सा देश जो जिसको मान्यता बहुत सारे देश नहीं दे रहे, उसके सामने भी संकट हो जाता। और ईरान जो कि अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से चाहे हिजबुल्लाह के जरिए चाहे हूती के जरिए, भाई डायरेक्टली तो नहीं लड़ रहा था ना इजराइल से, लेकिन अपने अपरोक्ष तरीके से अप्रत्यक्ष तरीके से तमाम फंड करता था। यही तो इजराइल को यही तो बात चुभती थी कि डायरेक्ट वॉर होता तो हम चलिए इंटरनेशनल जगहों पे कह सकते थे, किसी फोरम पे कह सकते थे। ये तो हमको हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ रहा है, हमास से लड़ना पड़ रहा, हुती से लड़ना। मतलब ये वो आदमी बात कर रहा है जिसने कितने बेगुनाह लाखों बेगुनाह बच्चे औरतें मार दी उसने, उसको तो ये कहने का कोई राइट नहीं है। देखिए बहुत सारे देश मान्यता देते भी है ना उसको, यूनाइटेड नेशंस में भी वो जा रहा है, वो बात रख रहा है। यूनाइटेड नेशंस तो खैर इस समय गायब भी है, वो तो नाम का ही रह गया, उसको तो हटा ही देना चाहिए कि वो कुछ कर पाए। उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भाई तुम्हारा कोई रोल है कि इसमें नहीं है, तुम हो काहे के लिए, बने काहे के लिए थे। लेकिन ऐसा ही रोल भारत का भी है, भारत को भी कोई नहीं पूछ रहा है। मोदी जी की विदेश नीति, अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने फोन किया, 40 मिनट बात हुई, वो जब करने दीजिए, 40 मिनट से कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों का भी कुछ नहीं है, जैसे अमेरिका का इजराइल पे कुछ है, हमारी सरकार का भी इजराइल पे कुछ ना कुछ है, इसीलिए हम लोग मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। हमें वो उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन में पांडे जी पाकिस्तान में मीटिंग होगी, फिर से पीस टॉक की बात की जा रही है, और अब के कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ। जाते जाते जेडी वेंस ने भी कहा था अच्छी बात हुई है, कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है और हम ये बात छोड़ के जा रहे हैं, मतलब खत्म नहीं करके जा रहे, छोड़ के जा रहे हैं, तो हो सकता है। और दूसरी बात, अमेरिका भी देखिए सुपर पावर तो है, अब मानेंगे ही, भले ही ईरान ने परेशान कर दिया लेकिन अमेरिका ने भी परेशान किया है। और कोई भी देश एक हद तक ही लड़ाई लड़ सकता है, बातचीत पे तो आना ही है भाई। लड़ने वाले जो जीतेगा वो भी बहुत नुकसान में रहेगा, जो हारेगा वो भी, और उससे पूरी दुनिया जो डिस्टर्ब हो रही है इसको भी देखना चाहिए। ये भी देखना, आप अगर बहुत ताकतवर हैं तो आपका दायित्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है कि और जिन लोगों की वहां से जरूरतें हैं वो क्या करें। भाई हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं जो यहाँ से मीट भेजते हैं, सब्जी भेजते हैं, मसाले भेजते हैं, सब बेचारे तबाह हो रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो रहा था, और इससे ऐसा नहीं सिर्फ ईरान, इससे मिडिल ईस्ट के तमाम देश परेशान थे। उस रूट से निकलने वाले तमाम शिपिंग कंपनीज, तमाम एयरलाइन कंपनीज सब प्रभावित हो रही थी। एयर स्पेस का तो वहां भी कोई यूज नहीं कर पा रहा है, लंबा रूट लेके जाना पड़ रहा है, कितनी महंगी टिकटें हो गई हैं। तो बात यही है कि कोई भी युद्ध मैदान में नहीं, हमेशा टेबल पे ही आके रुकता है, वहीं पे खत्म होता है। अमेरिका को पता चल गया कि जितना आसान था उतना आसान लड़ाई नहीं रहा, लेकिन ईरान को भी आखिरकार ये मानना पड़ेगा कि उसके अपने भी नागरिक हैं, पूरी दुनिया से उसको भी ट्रेड करना है, तो एक जगह आकर के हाथ मिलाना पड़ता है, बातचीत है। युद्ध तो कोई समस्या का समाधान है ही नहीं, बात तो आपको बात से ही निकलेगी। जब आप वार्ता करेंगे तो समाधान वहीं से निकलेगा, युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलना। आप एक नस्ल को नहीं खत्म कर सकते। जिस देश की आबादी 9.5 करोड़ है के सबको मार दोगे, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे ना। ये तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो लड़ाई सीधे रिमलैंड को कब्जा करने की है कि आप ईरान पे कब्जा करो तो आप न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दोगे, तेल हमारी शर्तों, तेल हमारा हो जाएगा, प्लस चीन जो कि उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लाभान्वित भी होता है, उसको हम कर्टल कर पाएंगे। और मिडिल ईस्ट का जो सबसे ताकतवर जो देश था वो हमारे काबू में रहेगा। तो अमेरिका इसीलिए तो लड़ रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, बार बार घूम के आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो ऊर्जा का केंद्र है मिडिल ईस्ट है, उसको कभी नहीं वो छोड़ना चाह रहा है, तो लेकिन छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए जब अभी शर्तें होंगी, आप बता रहे हैं कि फिर से बैठक होगी, तो कुछ मानी जाएंगी अमेरिका की, कुछ ईरान की। देखिए अमेरिका छोड़ के जाने वाला नहीं मिडिल ईस्ट इतनी आसानी से। हाँ यह है कि जो दखल थी पहले वो नहीं रहेगी, दादागिरी जो थी अब वो नहीं रहेगी। और मिडिल ईस्ट के वो देश भी समझ जाएंगे कि हम अपने जिस आका के भरोसे अय्यासी कर रहे थे और तेल दे रहे थे, हमें भी सुरक्षा का बंदोबस्त अपने आप ही करना है। भारत को भी समझना चाहिए, भारत को भी अब ये समझना चाहिए कि जबरदस्ती टैरिफ का धौंस देने वाला अमेरिका, ये खुद एक ईरान जैसे देश थे
घुटने पे आ गया, पीछे हटने पे भारत तो फिर भी न्यूक्लियर पावर है, हाँ। तो अमेरिका से भी अब बहुत ज्यादा डरने की जरूरत किसी को नहीं। नहीं, भारत अमेरिका से नहीं डर रहा है। भारत तो और अमेरिका तो बस उस फाइल से डर रहे हैं। पांडे जी, ये बात आप मान लिया करिए कि उस फाइल से डर रहे हैं, और उस फाइल में पता नहीं ऐसा क्या है, एप्स्टीन फाइल, अब जो भी है, कोई फाइल है तो यही लगा रहा है, जो भी फाइल है उसमें कुछ ऐसा है कि हमारे देश के उद्योगपति और नेताओं का कुछ चाल चरित्र है। चलिए देखते हैं, इन लोगों ने देश को दांव पे लगाया है, अब जनता को ही जागरूक होना है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।